नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और उसके लिए नामांकन का आखिरी दौर भी अब समाप्त हो चुका है। बीते 25 अक्टूबर को अब इन तमाम चारों सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और अब 13 नवंबर को वोटिंग होगा। और इसके लिए जो तमाम पहलवान मैदान में उतरे हैं वो पूरे ताकत के साथ अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए वहां पर जमीन पर लग गए हैं। जनसभाओं का दौर शुरू हो चुका है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो कैंडिडेट आपके क्षेत्रों में खड़े हैं वो कैसे हैं और किस प्रकार की उनकी छवि है, पढ़ाई क्या की है, इसके अलावा व्यवसाय क्या करते हैं, क्या उन पर आपराधिक मामले भी हैं, तो उन पर उनके पास संपत्ति कितनी है। और इस वीडियो में सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं बेलागंज विधानसभा की। बेलागंज में उपचुनाव इसलिए हो रहा है, आप जानते ही होंगे, यहाँ के पूर्व विधायक सुरेंद्र यादव जो कि लगभग 34-35 सालों से यहाँ विधायक थे, अब वो जहानाबाद के सांसद हो गए हैं, तो सीट खाली हो गई। ऐसे में उन्होंने अपने विधायकी से इस्तीफा दे दिया। राजद के विधायक थे, सीट खाली हुई तो उपचुनाव की घोषणा हुई और राजद ने उनके बेटे विश्वनाथ यादव को यहाँ पर कैंडिडेट बनाकर उतारा है। सामने एनडीए से मनोरमा देवी यहाँ पर कैंडिडेट हैं। जनसुराज ने जदयू के पूर्व नेता जो कि यहाँ पर पहले विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, मोहम्मद अमजद को कैंडिडेट बनाया है। एआईएमआईएम ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है और इनके अलावा कुछ और छोटी पार्टियों के तरफ से कैंडिडेट उतारे गए हैं और 8 निर्दलीय कैंडिडेट यहाँ पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। यानी कि कुल 17 कैंडिडेट ने अपना नामांकन पर्चा भरा है। अब इन 17 के 17 क्या इस चुनावी मैदान में टिके रहेंगे या फिर इनमें से कुछ नाम वापस भी ले सकते हैं। 30 अक्टूबर तक नाम वापसी की तारीख अब देखना होगा कि कितने पहलवान मैदान में डटे रहते हैं और कितने नाम वापस लेते हैं। फिलहाल 17 कैंडिडेट यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 2 मुस्लिम चेहरे जानी मानी पॉलिटिकल पार्टियों से हैं, एक जनसुराज से और एक एआईएमआईएम से, और 2 मुस्लिम कैंडिडेट निर्दलीय हैं। यानी कि लगभग 4 मुस्लिम कैंडिडेट इस बार बेलागंज में चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कैंडिडेट्स की बात के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मनोरमा देवी के बारे में। पूर्व जदयू की एमएलसी हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने इन्हें जनता दल यूनाइटेड का कैंडिडेट बनाकर बेलागंज के रण में उतार दिया है। अब नीतीश कुमार इस बार बेलागंज को जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, एनडीए जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, ये मनोरमा देवी के छवि पर निर्भर करेगा और मनोरमा देवी के पास कितना जन समर्थन मिल पाता है इस पर निर्भर करेगा। सुरेंद्र यादव से इस सीट को छीनने के लिए मनोरमा देवी पूरे ताकत के साथ मैदान में उतरी हुई हैं और जो नामांकन के समय उन्होंने हलफनामा दायर किया है, जो जानकारी दी है, उन आधारों पर हम आपको बता रहे हैं कि मनोरमा देवी ने अपनी पढ़ाई स्नातकोत्तर तक की है। 1997 में वो मगध विश्वविद्यालय से पास आउट हुई थी। उनके पास अभी हाथ में नगद यानी कि कैश 5,60,000 रुपए हैं। अगर कुल चल अचल संपत्ति की हम इनके बात करें तो सबसे अमीर कैंडिडेट बेलागंज की यही है। लगभग 44 करोड़ के आसपास की इनकी कुल चल अचल संपत्ति है, जिसमें इनके बैंक में भी लगभग 75,59,000 रुपए जमा है। एलआईसी में 1,63,00,000 रुपए, फॉर्चूनर गाड़ी से चलती हैं। सोना 8 लाख रुपए की इनके पास है, चांदी 60,000 रुपए की। इसके अलावा इनके पास डोभी, बोध गया, गणेश चक, आमस, अरवल, इन सब जगहों पर कृषि योग्य भूमि है, जिसकी जो वर्तमान बाजार मूल्य कीमत है वो करोड़ों में है। रमिया कंस्ट्रक्शन और बिंदेश्वरी इंफोकेन में इनका शेयर है। इनके
महरम जो पति हैं स्वर्गीय बिंदेश्वरी प्रसाद, उनके नाम पर भी लगभग 19 करोड़ 50 लाख की संपत्ति है। इनके जो पुत्र की बात करें तो 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। एक पुत्र के नाम दिल्ली में अपार्टमेंट है जिसका वर्तमान मूल्य 3 करोड़ 70 लाख रुपए है। इनके बेटे राकेश रंजन उर्फ रॉकी यादव जो है वो 40 लाख की लैंड रोवर से चलते हैं। इनकी बेटी मनीषा रंजन है जिनके नाम पर मनीषा इंटरनेशनल होटल भी है। अगर अपराध की बात करें तो बोधगया और रामपुर थाना में मारपीट धोखाधड़ी आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले इनके ऊपर दर्ज हैं। तो ये मनोरमा देवी के बारे में जानकारी थी। इसके बाद अब हम चर्चा कर लेते हैं सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ कुमार सिंह की। अब सुरेंद्र यादव यहाँ के पूर्व विधायक हैं। अब उन्होंने अपने बेटे को कैंडिडेट बनाया है जिनका नाम है विश्वनाथ कुमार सिंह। जो हलफनामा उन्होंने दायर किया है उसमें इस बात की जानकारी दी गई है इनकी पत्नी का नाम है आरती कुमारी। इनके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। लेकिन अगर बात करें हम चल अचल संपत्ति की तो लगभग इनके पास भी 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, जिसमें कि हाथ में नगद भी अच्छे खासे हैं। बैंक में 22 लाख रुपए जमा है। गजानन कंस्ट्रक्शन के ये मालिक अपने आप को बताते हैं। इनकी मां जो है वो बेला काली कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक है। इनकी पत्नी भी उसी कंपनी में निदेशक हैं। ये महिंद्रा स्कॉर्पियो से चलते हैं जिसकी कीमत लगभग 24 लाख रुपए है। इनके पास लगभग 5 लाख रुपए के जेवरात हैं और ये पिस्तौल के भी शौकीन हैं। लगभग 3.5 लाख रुपए का पिस्तौल है इनके पास। गाय भैंस के भी शौकीन हैं। 4 लाख की कीमत की गाय भैंस है इनके पास। तो ये इनके बारे में पूरी जानकारी थी। इनके ऊपर कई लोन भी है जिसमें हाउस लोन, गाड़ी लोन और गोल्ड लोन की बात है। अब हम बात कर लेते हैं जनसुराज के कैंडिडेट मोहम्मद अमजद के बारे में। मोहम्मद अमजद इसके पहले भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। बेलागंज से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पहले जो कैंडिडेट की नाम की घोषणा की वो प्रोफेसर खिलाफत हुसैन थे, लेकिन बाद में अचानक से नाम बदल दिया गया। खुद खिलाफत हुसैन ने मोहम्मद अमजद को आगे कर दिया और मोहम्मद अमजद इसके पहले 2005 में जब 2 बार विधानसभा के चुनाव कराए गए थे, उसमें पहली बार जो फरवरी का चुनाव हुआ था उसमें वो लोजपा के टिकट पर लड़े थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। जो अक्टूबर में चुनाव हुआ था 2005 में, क्योंकि फरवरी वाले चुनाव के बाद किसी की सरकार नहीं बन पाई थी तो फिर चुनाव कराने पड़े अक्टूबर में और उस दौरान मोहम्मद अमजद जेडीयू के टिकट पर लड़े थे और 6000 वोटों से सुरेंद्र यादव से हार गए थे। लेकिन उसके बाद 2010 में भी वो जेडीयू के टिकट पर ही चुनाव लड़े थे और सुरेंद्र यादव से 5000 वोटों से चुनाव हार गए थे। तो काफी क्लोज फाइट उन्होंने जेडीयू के टिकट पर इस सीट पर सुरेंद्र यादव को दिया है और शायद यही बड़ा कारण है और एक मुस्लिम चेहरा है उस क्षेत्र के बड़े। तो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अब इन्हें आगे कर दिया है और मोहम्मद अमजद पूरे ताकत के साथ मैदान में जुटे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनके ऊपर भी जो मामले हैं अपराध के वो दर्ज हैं। प्रशांत किशोर साफ छवि की बात करते हैं, जाने माने और क्षेत्र के चर्चित चेहरों की बात जरूर करते हैं, लेकिन देखिए इनके ऊपर रंगदारी, मारपीट और हमला करने के कई आरोप दर्ज हैं बेलागंज के क्षेत्र में और ये मोहम्मद अमजद जनसुराज के कैंडिडेट हैं। इनके पास कुल चल अचल संपत्ति की बात करें तो 47 लाख रुपए की है और इनकी उच्चतम शिक्षा जो है वो मैट्रिक इन्होंने किया है बालापुर उच्च विद्यालय से 1984 में। तो हाई एजुकेशन जो है, हाईएस्ट एजुकेशन वो मैट्रिक है और इनकी छवि जितने साफ होने का दावा प्रशांत किशोर करते हैं उतनी है नहीं, क्योंकि आपराधिक मामले इनके ऊपर दर्ज हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक और कैंडिडेट की और वो है एआईएमआईएम के कैंडिडेट जामिन अली हुसैन। जामिन अली हुसैन को अचानक से एआईएमआईएम ने अपना कैंडिडेट बनाया है बेलागंज में। ये
अमेठी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन से बीए की इन्होंने पढ़ाई की है और इनके ऊपर भी आपराधिक मामले दर्ज है। मगध विश्वविद्यालय थाना में इनके ऊपर 447, 341, 323, 424, 504, 34 का मामला दर्ज है। इनके पास भी जो संपत्ति है वो 3 करोड़ से अधिक की चल अचल की संपत्ति है एआईएमआईएम के कैंडिडेट पर। तो ये जो मुख्य लड़ाई जिनके बीच में बेलागंज में होने जा रही है उनकी हम चर्चा कर रहे थे। एक तरफ मनोरमा देवी इस चुनावी लड़ाई की सबसे अमीर कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतरी हुई है और पूरी ताकत के साथ एनडीए उनको सहयोग दे रहा है। बीजेपी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जनता दल यूनाइटेड तो हैं, ये पूरे ताकत के साथ इनके साथ खड़े हैं और चुनावी कैंपेन में जुट गए हैं। दूसरी तरफ विश्वनाथ कुमार सिंह हैं जो कि सुरेंद्र यादव के बेटे हैं और पिता के विरासत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर उनकी पहचान बस इतनी है कि सुरेंद्र यादव के बेटे हैं। अब इन दोनों की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश जनसुराज ने जरूर की है, एक मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करके, और देखना होगा कि किस्मत किसके पक्ष में ज्यादा जाती है। कहा जाता है कि यादव मुसलमान की आबादी इस सीट पर अधिक है। अब मुसलमान किसके साथ रहेगा और यादवों में कितनी टूट हो पाएगी, क्योंकि एनडीए और आरजेडी के जो कैंडिडेट है दोनों के दोनों यादव हैं। तो ऐसे में हर किसी की निगाहें जो है वो बेलागंज पर टिकी हुई हैं। एआईएमआईएम के कैंडिडेट कितना वोट काट पाएंगे, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी पर ओवैसी जो है वो भी दावा ठोकते हैं। बड़ी दिलचस्प है बेलागंज की लड़ाई और नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद जो कैंपेन है प्रचार प्रसार का वो काफी ज्यादा तेज हो गया है और देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि यहाँ की जनता किसके पक्ष में जाती है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।